सदाशिव्या सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा। भागवत जी की महिमा जैसे हम पहले दिन सुन रहे, वैसे सनकादिकों ने भी श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि को जब प्रारंभ किया तो नारद जी को भागवत की कथा से पहले महिमा सुनाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्र कं तरुणायते। कथा की महिमा सुना ही रहे थे कि महिमा सुनने पहले दिन ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो असली यजमान है वृंदावन में छोड़ करके आए, वो यजमान का कल्याण हो गया। कैसे? वो यजमान सब जो है कथा के पांडाल में आकर के नाच रहे हैं। नारद जी जो है आयोजक बने थे, संकल्प लेकर के आए थे पंडित बनकर के। वक्ता बैठ करके कथा महिमा ही सुना रहे थे प्रथम दिवस की। वृंदावन में यजमान थे भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जो मूर्छित थे अचेत थे। लेकिन अचानक क्या देखा नारद जी ने? अपने यजमान जी यहाँ हरिद्वार में कैसे आ गए? बोलो राधे राधे। उस कथा में देखो श्रोता कोई साधारण नहीं है। जब वक्ता ही असाधारण हो ब्रह्मा पुत्र, तो श्रोता कौन थे वहां? भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ। भृगु जैसे बड़े बड़े महान ऋषि, च्यवन ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, और तो और जो है सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी भी वही। सारे बड़े बड़े व्यास वहां उपस्थित हैं। बड़े बड़े विद्वान महात्मा ऋषि पुण्यात्मा वहां बैठे हैं। अरे चलो चलो, सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र के द्वारा जो है, जिनका रोज का काम भागवत की कथा ही सुनाना है, उनके मुख से कथा सुनना। हरिद्वार में कथा हो रही है, ताले लगाने की आवश्यकता नहीं है। कथा का समय हो गया है, चलो कथा न छूट जाए। भले घर का सारा माल जो है चोर चुरा ले जाए। धावन्तु प्यायुः सर्वे, ऐसे भागे कथा नाम रस लंपटा। और जो जितने गृहस्थ लोग हैं, सदगृहस्थ, वो अपने पुत्रों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार सहित कथा सुनने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा संयोग दोबारा मिलता कि नहीं मिलता भैया। ब्रह्मा का ही पुत्र आयोजक बना है नारद, और ब्रह्मा के ही 4 पुत्र जो है व्यास बने बैठे हैं। ऐसा संयोग फिर हमारे जीवन में हम नहीं देख पाएंगे। चलो भागो। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। जो गृहस्थ थे अपने पुत्रों के साथ भागे हैं, और जो है विरक्त थे वे अपने पुत्र शिष्यों के साथ भाग करके कथा सुनने भागे। कथा में इतने दिव्य श्रोता, जब ऐसे ऐसे बड़े बड़ी दाढ़ियों वाले संत महात्मा ऐसे कथा के श्रोताओं के पांडाल के मध्य जब एक स्त्री ने आकर के नाचना शुरू किया, थिरकना शुरू किया, तो उस कथा के पांडाल की दशा बदल गई। सारे लोग बोलने लगे, ये अबला स्त्री कौन पागल आ गई है, यहाँ नाच रही है। अब देखो ऋषियों की भक्ति अलग है। ऋषि लोग तपस्या आंख बंद करके निर्गुण निराकार का भजन करते हैं। उनको नाचना गाना ये भक्ति नहीं सूझती। वो तो आंख बंद करके जो है परमात्मा का ध्यान कर लिए, उनका जो है अपना आनंद। हर व्यक्ति अपने आनंद से भक्ति करता है। योगी लोग परमात्मा को योग बल से प्राप्त करते हैं। वहीं जो है भक्त भक्ति से भगवान को भगवान बनने के लिए मजबूर करता है। उस निर्गुण निराकार को जो है अपनी भक्ति से मत करके जो है सगुण साकार में परिवर्तित कर देता है। वही श्री कृष्ण बनकर आ गए, वही राम बनकर के आए। ऐसे ही यह पागल कौन है, सब महात्मा सोचने लगे। ये नाच रही है, कथा की मर्यादा भंग कर रही है। आज के जमाने की बात तो थी नहीं, बहुत पहले की बात है। ये कौन नाच रही है? और जैसे ही वह स्त्री जो है व्यास पीठ पर पहुंची, व्यास जी को प्रणाम किया, व्यास जी को पूछा कि भैया हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ तो सारा पांडल खचाखच भरा है। व्यास जी ने कहा कि हे देवी, जितने ये श्रोता प्रेम से बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं,
आप इनके कोमल हृदय में आसन जमा करके बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। भक्ति का वास कहाँ है? जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भगवान की भक्ति में जिसकी प्रीति हो, भगवान की भक्ति वहीं वास करती है। और जब तक भक्ति आसन नहीं जमाएगी तब तक नारायण वहां नहीं आएंगे। और नारायण को भक्ति ही लाती है खींच करके, जिसके घर भी ले जाए, चाहे वो विदुर के घर चले जाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। 56 भोग को त्याग करके जो है विदुर के घर में केले के चिक्कल खा रहे भगवान। तो ये सब कैसे? भक्ति के बल पर। वही भक्ति अपना आसन कहाँ जमाए? अब लोगों को ये बात पता नहीं कि ये भक्ति है। जितने श्रोता वहां उपस्थित हैं वे नहीं जानते अभी उनका परिचय। वे तो कहते हैं कि ये अबला कौन नाच रही है, लेकिन जब उनको बाद में पता लगा कि ये तो भक्ति है, तब सब कान पकड़ करके क्षमा याचना करने लगे। हे भक्ति मैया, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया भैया, हमने तुमको पागल न जाने क्या क्या कहने लगे हम तुमसे। आप तो स्वयं भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति हो, हमें तो यह बात पता ही नहीं थी। तो भक्ति मैया से क्षमा याचना, मन ही मन जो है नेत्र बंद करके भक्ति से क्षमा याचना कर रहे हैं। हे भक्ति मैया, सारा कथा का फल जो है निष्फल हो गया है। यदि भक्ति तुम हमसे नाराज हो जाओगी तो हमारी कथा सुनना जो है कोई मतलब नहीं। आज मेरी कथा का मुझे फल मिले, भक्ति मैया तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ। सभी श्रोताओं को जब इस निर्मल भावना से पुकारते भक्ति ने देखा, भक्ति ने चारों ओर दृष्टिपात किया, घूम करके नाचते नाचते कैसे नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।